मैं तेनू समझा के क्या कहा है डॉक्टर ने? यहाँ पर कोई परेशानी की बात नहीं है, बस 2 स्टिचेस आए हैं बस। तो हुआ क्या था? बड़ी खुशी खुशी शारिक को फोन करने जा रही थी, भागते हुए टेबल से टकरा के गिर गई। तनी मेरी बेटी को खुशियां क्यों नहीं रास आती। जब से शारिक मिलकर गया है इतना खुश रहने लगी थी, बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, कोई दौरा भी नहीं पड़ा। बस अचानक उसको फोन करने के लिए जा रही थी तो ये हादसा हो गया। शेरी भाई बेटा, शेरी भाई, शुभू, शेरी भाई, अच्छा दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द हो रहा है। अभी ठीक हो जाएगा मेरी जान, अभी ठीक हो जाएगा। जानो देखो देखो पुप्पो आई है, देखो। हाँ सबा, मेरी जान कैसी हो? शेरी भाई नहीं है। आ जाएंगे बेटा, आएंगे। सो जाओ मेरा बच्चा, सो जाओ। उसकी मुस्कुराहट मुझे एक दलदल में धकेल देती है। मुझे यूं लगता है जैसे मैं मासूम लड़की को धोखा दे रहा हूं। मेरे दिल और दिमाग में एक जंग सी छिड़ी हुई है। दिमाग कहता है कि ये सबा के लिए ठीक है, दिल की सुनो तो लगता है मैं गलत कर रहा हूं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। I'm sorry, पता नहीं क्या बातें लेके बैठ गया हूं तुम्हारे से। कोई बात नहीं, मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ। तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकते। नहीं बस। अच्छा मैं ठंडा कर देती। नहीं पुप्पो, बेटा थोड़ा सा तो पी लो। अभी तक क्यों नहीं आए शेरी भाई? वो बेटा उसे काम था, जैसे ही काम खत्म होगा फौरन आ जाएगा। तुम सूप पियो ना। देखो पुप्पो, अगर शेरी भाई की शादी हो जाएगी तो क्या वो मुझे भूल जाएंगे? उनकी बीवी उन्हें मुझसे मिलने नहीं देगी? सच बताएं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ये सब तुमसे किसने कहा? वो ऐसी बातें क्यों कर रही हो चंदा? जब शारिक की तुमसे मंगनी हुई है तो भला वो किसी और से शादी क्यों करेगा? तो फिर क्यों नहीं आए मुझसे मिलने? बताएं आपा, शारिक सबा से मिलने क्यों नहीं आया? वो मैंने बताया तो था नफीसा, वो आजकल कामों में बहुत फंसा हुआ है, निकल ही नहीं पा रहा। हद हो गई। सबा से बढ़कर और क्या चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है शारिक के लिए? इतना बड़ा हादसा हो गया, इतनी तबीयत उसकी खराब है और वो देखने के लिए नहीं आया। आखिर ऐसी क्या मसरूफियत है उसकी? मामा ठीक कह रही हैं, उन्हें आना चाहिए था पुप्पो। कितना दर्द हो रहा है मुझे, कितना खून बहा है, और वो मुझसे मिलने नहीं आए। पुप्पो गंदे हैं वो। हाँ वो आएगा, तुम सूप पियो ना बेटा। तबीयत ठीक हो जाएगी। मैंने कहा ना नहीं पीना मुझे, और मैं शेरी भाई से भी नाराज हूँ बहुत।
तुम देख लो अच्छी तरह से, और तुम मुझे बताओगे तो आई विल साइन इट। बिल्कुल ठीक है। ओके ओके बाय। क्या हो गया, खैरियत? मुझे तो आपके भांजे के तेवर ही ठीक नहीं लग रहे हैं। इतने दिन हो गए सबा को आए हुए हॉस्पिटल से, और साहब की मसरूफियत ही खत्म नहीं हो रही है। हाँ वाकई, इस बार तो शारिक ने बहुत दिन लगा दिए। मैं कॉल करता हूँ उसे। जी नहीं, कोई फायदा नहीं है इसका, रहने दें, मेरी बात हो चुकी है उससे। अच्छा, क्या कहा उसने? कहना क्या है, जो माँ कह रही है वही बेटे की जुबान पे है। मौसूफ बहुत बिजी हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे लगता है वो सबा से शादी नहीं करना चाहता। ऐसा होता तो वो सबा से मंगनी क्यों करता? बहुत नेगेटिव सोच रही हो तुम नफीसा। हो सकता है वो वाकई मसरूफ हो। अच्छा, तो फिर तो उसकी मसरूफियत का पता लगाना ही पड़ेगा। अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? तुम क्यों परेशान हो? प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, तुम घबराओ मत। ये छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपने भी मेडिसिन पढ़ी और मैं भी डॉक्टर हूँ। मेडिकल साइंस की तो अपनी लिमिट होती है सर, लेकिन अल्लाह ताला के नवाजने की कोई लिमिट नहीं। अल्लाह पे भरोसा रखो, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने देगा, जैसे उसने सबा को कुछ नहीं होने दिया। आप सबा से मिलने नहीं गए? आप मेरी वजह से लाहौर नहीं गए? नहीं, मैं यहाँ मसरूफ था काम। आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। मैं तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़ के कैसे चला जाऊँ? मैं अकेली हूँ और मुझे अकेले रहने की आदत होनी चाहिए। जोया, तुम मेरे घर में हो, और मेरे घर में रहते हुए मेरी जिम्मेदारी है। और सबा, क्या वो आपकी जिम्मेदारी नहीं? उसका ख्याल रखने के लिए उसके माँ बाप मौजूद हैं। आप कब तक मेरा साया बनेंगे? शायद सारी जिंदगी। लेकिन मैं सारी जिंदगी किसी के सर पर सवार होकर नहीं रह सकती। ओके, साथ ना सही, लेकिन पास तो रह सकती हो ना। घर की एनेक्सी खाली है, तुम वहां शिफ्ट हो जाओ, लेकिन अपने जहन से कहीं और जाने का ख्याल निकाल दो। अकेले बच्चे के साथ रहना आसान नहीं होता। अरे, आप यहाँ बैठे हैं? आपा कहाँ है? अब आपा, मैं भी आपका ही पूछ रहा था। वो सबा सो गई? नहीं, बिल्कुल गुमसुम सी बैठी है। पहले ही उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। इस हादसे ने तो उसे और खौफजदा कर दिया है। सहम कर रह गई है मेरी बच्ची। दिन रात शारिक को याद करती रहती है। वो आया ही नहीं उसको देखने के लिए। बड़ी पोस्ट की जिम्मेदारियां भी तो बड़ी होती हैं। आखिर करीम, ऐसी भी क्या जिम्मेदारियां कि घर वालों के लिए वक्त ही ना निकले। तो अगर वो नहीं आ सकता तो तुम सबा को लेकर चली जाओ ना हाउसफुल। माहौल भी चेंज हो जाएगा, वो कुछ टाइम भी स्पेंड कर लेगी शारिक के साथ। सबा वहां जाकर क्या करेगी? शारिक तो सारा दिन मसरूफ रहता है, बोर हो जाएगी। नहीं नहीं, करीम ठीक कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हवा पानी तब्दील होगा तो उसकी तबीयत में बेहतरी आएगी। मेरा ख्याल है हमें जाना चाहिए। करीम, आप सुबह ही हमारे जाने का बंदोबस्त करवा दें। मैं सबा को लेके जाती हूँ वहाँ। क्यों आपा? हाँ हाँ, ठीक है। हमारा कोई घर नहीं है अजमीर, और हमारे घर वाले वो इस शादी को तोड़वाना चाहते हैं। और इस सिचुएशन में ये बच्चा। देखो यार, मुझे जो ऑफिस से अपार्टमेंट मिलना है ना, मैं पूरी जान लगा दूंगा कि मुझे जल्दी मिल जाए। फिर तुम्हें लेके, अपने बच्चे को लेके इस्लामाबाद शिफ्ट।
ये दवाइयाँ तुम गाड़ी में ही भूल गई थी। तुम रो क्यों रही हो? कितना कुछ सोच रखा था उसने इस बच्चे के लिए। अब जब वो इस दुनिया में आने वाला है तो वो इस दुनिया में ही नहीं रहा। हमें बाद में छोटा सा घर बनाया था उसने मेरे लिए। किस्मत मुझे कहां से कहां ले आई। कब तक अपने माजी के बारे में सोच सोच के खुद को तकलीफ में रखोगी? इस तरह डिप्रेशन में रहना हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। You know, मैंने कहीं सुना था बीते हुए उदास लम्हे टूटे हुए कांच की तरह होते हैं। इन्हें अगर मुट्ठी में कैद कर लें तो सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं मिलता। मुट्ठी खोल दो जोया, प्लीज। ये सब तुम्हारी किस्मत में था, बट यू हैव टू मूव ऑन। किस्मत में तो आप पता नहीं क्या क्या लिखा है। मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। शारिक, शारिक, जोया, क्या हुआ? मुझे हॉस्पिटल ले चले। चलो। जोया, क्या हुआ हाजरा? क्या हुआ? रहमत, जोया के बारे में मैंने मुझे बहुत बुरा ख्वाब देखा। वो बहुत तकलीफ में है। मेरा दिल कह रहा है उसे मेरी जरूरत है। सो जाओ हाजरा, सो जाओ। ये तुम्हारा वहम है, सो जाओ। नहीं 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 रहमत, माँ को औलाद के बारे में वहम नहीं होता, इल्हाम होता है। सोया, अपनी बच्ची को कहाँ ढूंढूं? कहाँ चली गई है वो? कहाँ होगी? सब्र करो, सब्र करो। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। मैं कह रहा हूँ ना, सो जाओ आराम से, सो जाओ। अस्सलाम वालेकुम मैम। शारिक से बात करवाओ मेरी। मैम वो सर तो घर पे नहीं है। कहाँ गया है वो? मोबाइल भी नहीं उठा रहा, कब से मिला रही हूँ मैं। मैम वो जोया मैम की तबीयत खराब हो गई थी, सर उन्हें लेकर हॉस्पिटल गए हैं। वो सेल फोन घर पर ही है। कौन से हॉस्पिटल गया है? मैम आई एम सॉरी, ये तो मुझे मालूम नहीं।
और ना ही वो बता कर गए हैं। ठीक है। मैं कुछ समझा नहीं, लास्ट टाइम आपने ऐसा कोई जिक्र तो नहीं किया था। कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप इन पेपर्स पे साइन कर दो। मैं आपको पहले ही बता दूं, बच्चे के बचने के चांसेस बहुत कम हैं। ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? उस बच्चे में तो उसकी जान है, अगर बच्चे को कुछ हो गया तो। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, आप दुआ करें। प्लीज ये पेपर जल्दी साइन कर दें। इन्हें सबमिट करवा दो। गुड लक डॉक्टर साहब। है मेरे मालिक, मैं नहीं जानती कि मेरी बेटी कहाँ है, मगर तू जानता है, तू सब देखता है। या अल्लाह, मेरी बेटी को अपने अमान में रखना, और अगर वो किसी मुश्किल में है तो उसकी मुश्किलें आसान कर देना। उसका साथ मत छोड़ना मेरे अल्लाह, उसका साथ मत छोड़ना। तेरे सिवा और कोई नहीं है। मेरी बेटी की हिफाजत करना, मेरी बच्ची की हिफाजत करना मेरे अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। शारिक साहब, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेटा हुआ है। अच्छा, और जोया? डोंट वरी, माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक है। That's great news. अब क्या मैं? कुछ ही देर में जोया को उस रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। बहुत प्यारा है। वैसे ही नाक, वैसे ही होंठ। बिल्कुल अजमीर जैसा है। तो ये था वो तुम्हारा जरूरी काम, जिसकी वजह से तुम्हारे पास सबा के लिए वक्त नहीं था। और आपसे तो मुझे बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। आपके बेटे ने शादी कर ली छुपके, और आप मुंह सीकर बैठी रही। आप भी हमें धोखा दे रही थी। नफीसा, तुम गलत समझ रही हो। वो लड़की शारिक की बीवी नहीं है। मैंने खुद सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। कितना झूठ बोलेंगी आप? ढिठाई की भी कोई हद होती है। मैं सच कह रही हूं नफीसा। शारिक, तुम खामोश क्यों? बताओ ना सच क्या है। माँ ठीक कह रही है, वो मेरी बीवी नहीं है। और अब तुम ये कहोगे कि वो बच्चा भी तुम्हारा नहीं है? वो लड़की, वो बच्चा, उन सब से शारिक का कोई ताल्लुक नहीं है नफीसा। अच्छा, अगर वो इसका बच्चा नहीं है और वो लड़की इसकी बीवी नहीं है, तो फिर वो दोनों इस घर में क्या कर रहे हैं? आखिर वो लड़की है कौन?
अंदर आओ। मेरा नाम जोया है। तुम सबा हो ना? आप शारिक भाई की बीवी हैं? नहीं, मैं उनकी बीवी नहीं हूं, मैं उनकी मेहमान हूं। ये आपका बच्चा है? हाँ। मैं इसे प्यार कर लूं आकर? हाँ, क्यों नहीं, आओ बैठो। कितना प्यारा है, आपकी तरह। और ये कितना प्यारा पहना हुआ है उसने, कलर भी बहुत प्यारा है। आप ना इस चीज को पहनाया करिए, बहुत प्यारा लग रहा है। आप कभी कभी इसको देंगे ना मुझे प्यार करने के लिए? हाँ जरूर। थैंक यू, आप भी बहुत प्यारी हैं। थैंक यू। वो इतनी जरूरतमंद थी तो उसे पैसे वैसे देके फारिग किया होता, उसे दारुल अमान भेजवा देते। घर लाने की क्या जरूरत थी? ऐसी हालत में वो कहाँ जाती बेचारी? कहीं भी जाती, वो हमारा मसला नहीं था। शारिक ने कोई फलाही इदारा नहीं खोल रखा कि हर बेसहारा औरत को वो घर ले आए। एक जवान अकेली लड़की को घर लाके रखना कोई मुनासिब बात नहीं है। और आपको तो उसे समझाना चाहिए, आप उसकी हिमायत कर रही हैं। क्योंकि जरूरतमंद लोगों की मदद करना मेरी मां ने मुझे सिखाया है, चाहे वो जोया हो या फिर कोई और। बहरहाल अब तो उसका बच्चा पैदा हो गया ना, उसे कहो कि यहां से चली जाए। अब उसने यहां रह के क्या कर रहे हैं? इसकी जरूरत नहीं होगी, मैंने ऊपर वाले पोर्शन में उसका बंदोबस्त कर लिया ऑलरेडी, वहीं रहेगी। क्या तुमने उसकी सारी जिंदगी का ठेका ले रखा है क्या? पता नहीं कौन है, कहां से आई है, और फिर वो बच्चा पता नहीं मामी, आगे कुछ मत बोलिएगा। ये मेरा घर है और यहां कौन रहेगा और कौन नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा। आओ जी। ये देखो आपका नया रूम और ये आपका कॉट और ये रहे आपके टॉयज। आई होप तुम यहां कंफर्टेबल होगी। मैंने कोशिश तो की अपनी तरफ से सारी अरेंजमेंट्स करने की, लेकिन इफ यू नीड एनीथिंग एल्स बता देना मुझे। वो इंटरकॉम लगा है, 1 डायल करोगे तो मेरे रूम में मिल जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपको शुक्रिया अदा कैसे करूं। दिन में 2 दफा इसकी शक्ल दिखा दिया करो, काफी है। चलो तुम आराम करो। वैसे पता नहीं उस लड़की ने आपको और शारिक को क्या कहानी सुनाई है।
जो आप लोग उसे अपने घर में पना दिए हुए हैं। वैसे मुझे तो वो सही लड़की लगती भी नहीं है। ऐसा ना कहो नफीसा, आदात व अतवार से तो वो किसी अच्छे घर की लड़की लगती है, बस जरा हालात की मारी हुई है। अच्छे घरानों के लोग अपनी लड़कियों को घर से निकाल नहीं देते हैं। एंड बाय द वे, अब वो क्या सारी जिंदगी इस घर में गुजार देगी? नहीं नहीं, अभी उसका बच्चा छोटा है, इसीलिए शारिक ने उसे रोका हुआ है। कुछ अरसे के बाद चली जाएगी वो। और रियली, वैसे जितनी लगन से आपका बेटा उसके आगे पीछे घूम रहा है, ऐसा लगता बिल्कुल नहीं है। नफीसा, तुम शारिक को अच्छी तरह से जानती हो, वो तो हर किसी की जी जान से मदद करता है। आई कैन सी दैट। और इसकी तो कुछ ज्यादा ही दिलो जान से मदद नहीं कर रहा। लाइफ बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी चीज है। हम कुछ भी प्लान करते रहे, कुछ भी सोचते रहे, होता वही है जो होना होता। हाँ, ट्रू। तुमने कितनी कोशिश की कि तुम मुझसे भाग जाओ, मुझसे दूर हो जाओ, लेकिन देखो मैंने तुम्हें कहीं भागने नहीं दिया। अरे बॉल आ गई। मेरी बॉल दे दे। और अगर मैं आपकी बॉल ना दूं तो? आप इतने बड़े हो गए कि मेरी बॉल से खेलेंगे। दे दूं? हाँ दे दो। ये लो। बच्चे कितने मासूम होते हैं ना। हाँ। उनके साथ टाइम स्पेंड करके बंदा अपनी सारी टेंशन भूल जाता है। जोया, मैंने तो सोच लिया, मेरे कम से कम भी ना 5-6 बच्चे तो जरूर होंगे। दिमाग खराब है तुम्हारा? इसमें दिमाग खराब की क्या बात है? तुम जॉब करते हो, मैं प्रैक्टिस करती हूँ। बच्चे कैसे संभालेंगे? एक बच्चा संभालना इतना मुश्किल है, तुम 5-6 बच्चों की बातें कर रहे हो। या तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। अच्छा, कैसे संभालेंगे आप? जॉब छोड़ के घर बैठ जाएंगे? अरे अपना बच्चा पालने के लिए जॉब छोड़ के घर बैठना पड़ा तो घर बैठ जाऊंगा। तुम एक बात बताओ, तुम मेरा और मेरे बच्चे का खर्चा तो उठा लोगे? समझिया समझिया दिल दिया गलियां, समझिया मेरी। इसका ख्याल रखने के लिए तुम कहीं नहीं हो सकती। आजा तेरिया खुशबू लब दिया मेरिया सावा, तेरे बिना कि मैं करा दूर दासी करत बार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तुम दिल तो यो जान मेरी, मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा। कब तक इन तस्वीरों को देखकर रोती रहोगी? आंखों का नूर चला जाएगा। रात तस्वीर मेरे ख्वाब में आया था, नाराज हो रहा था मुझसे, कह रहा था माँ जी आपने मेरे बच्चे का ख्याल नहीं रखा। मैंने कहा अजमीर, मुझे तो मालूम ही नहीं तेरा बच्चा कहाँ है बेटा, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी, ऐसे नाराज नाराज चला गया। इसमें मेरी क्या गलती है नेमत साहब, मेरी क्या गलती है? नहीं, वो तुमसे नाराज नहीं है। तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं करता? ऐसे नाराजगी से मुझे क्यों देखता है?
अखबा, आओ आओ बाहर चलते हैं, आज मुझे मेरे अजमेर का बच्चा ला दे नेमत साहब, ला दे। जब तक मैं उसकी औलाद को अपने सीने से नहीं लगाऊंगी वो मुझे माफ नहीं करेगा, अब मुझे माफ नहीं करेगा वो। उसका बच्चा ला दे मुझे नेमत साहब। बस बस नगमा, बस उसका बच्चा ला दे, ला। सच्चाई। नाजिम तुम जाओ, मैं सर्व कर लेता हूँ। राइट सर। सबा, हाँ? क्या हुआ? वो जो बंदा है ना, उसकी नीयत ठीक नहीं है। क्यों? कुछ कहा उसने तुम्हें? नहीं, कहा तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने देखा है उसकी आंखें ठीक नहीं है। लेकिन क्यों? ऐसा क्या देखा तुमने? आंखों में तो ऐसा कुछ नहीं देखा, हर वक्त सर झुका के रखता है। तो फिर इसका मतलब है तुम्हें उससे डरना नहीं चाहिए। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे उससे डरना नहीं चाहिए, है ना? गुड गर्ल। शारिक, तुम इसे घुमाने के लिए बाहर ले जाओ किसी दिन। जब से आई है कहीं बाहर गई ही नहीं। हाँ ठीक है। तुम जाओगी ना शारिक के साथ? बल्कि ऐसा करते हैं, साथ जोया को भी ले चलते हैं, सारा दिन घर में रहती है वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब वो कहाँ जाएगी? मेरा मतलब है कि उसका छोटा सा बच्चा है और अभी तो उसे ढंग से बच्चा संभालना भी नहीं आता। कहीं माँ और बच्चा बाहर ठंड में बीमार पड़ गए तो क्यों आपा? हाँ, नफीसा ठीक कह रही हैं, उसे भी बाहर नहीं जाना चाहिए, उसे आराम करने दो। जी, चाय पी के चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हर चीज मौजूद है। सारी जिंदगी पड़ाव डालने का इरादा है कि यहां क्यों रह रही हो? घर बार नहीं है तुम्हारा? घर बार होता तो यहाँ पराए घर में क्यों रहती? जाहिर है इंसान की बच्ची हो, कोई दरख्त पर तो नहीं उगी होगी, कोई तो आगे पीछे रिश्तेदार होगा तुम्हारा। मेरा रिश्ता सिर्फ एक ही शख्स से मुंसलिक था, वो नहीं रहा तो इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा। शारिक को कब से जानती हो? मेरा मतलब है कब और कैसे मिली थी उससे? शारिक से तो किस्मत ने मिलवा दिया, वरना मैं तो उनको जानती भी नहीं थी। पढ़ी लिखी हो? इसका मतलब है तुम अपना बोझ खुद उठा सकती हो और तुम सारी जिंदगी यहां डेरा डाले नहीं रहोगी। और वैसे भी अब तो शारिक की शादी होने वाली है, कल को उसकी भी अपनी फैमिली होगी, कब तक तुम्हारे पीछे यूं ख्वार होता फिरेगा? तुम्हें शारिक की मंगनी का पता है ना? वो मेरी बेटी का होने वाला शौहर है। जी जानती हूं मैं।
जाहिर है जानती होगी, छोटी सी बच्ची तो नहीं हो, एक बच्चे की माँ हो। लेकिन खैर, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ समझाई देती हूँ, पराई छत को अपना कहने से घर अपना नहीं हो जाता। इसी तरह अगर कोई गैर अपनाइयत जाहिर करे तो वो अपना नहीं हो सकता। इसलिए किसी खुशफहमी में मत रहना। आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं जो कहना चाह रही हूं वो तुम अच्छी तरह से समझ रही हो। और एक बात और समझ लो, जब तक तुम यहां हो, शारिक से जरा दूर ही रहना। अंडरस्टूड? मैं तेनू समझा